मेरे प्रिय प्रबुद्ध भाई और बहनों, हम बचपन से पढ़ते थे और अब तक भी वो चलता है कि हमारा भारत एक सोने की चिड़िया था। सोने की चिड़िया था, किस ज़माने में था और किस मामले में था, ये किसी ने नहीं पढ़ाया। यहाँ कहते हैं कि यहाँ सोना और चांदी बहुत ज़्यादा तादाद में था। सोमनाथ मंदिर को 17 बार बताते हैं लूटा गया, तो कितना सोना वहाँ से लूटा गया इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। तो शायद मुझे लगता है कि वो सोने की चिड़िया इसलिए था कि यहाँ के मंदिरों के पास सोना बहुत था। जनता के पास हो या ना हो, लेकिन मंदिरों के पास, मंदिरों में सोना था। तो मंदिरों में सोना होने का मतलब ये बनता है कि मंदिरों में जो पंडे पुजारी महंत जो बैठते थे और आज भी बैठते हैं, तो हमारे देश के जो पाखंड में डूबे हुए लोग हैं वो मंदिरों में सोना और चांदी और पैसा जो चढ़ाते हैं, जो सिर्फ एक और एक ही वहाँ के पुजारी और पाखंडों के काम आता है। अगर वो पैसा, वो धन इस देश की दूसरी व्यवस्था जैसे शिक्षा व्यवस्था है, चिकित्सा व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है और डिफेंस सुरक्षा व्यवस्था है, अगर वो पैसा उस पर खर्च किया जाता और तो हो सकता है कि ये आपका भारत गुलाम होता नहीं और यहाँ कोई मूर्ख और अनपढ़ रहता नहीं। तो अब समझने की बात यही है कि जो पैसा था वो मंदिरों के पास था और मंदिरों पर कब्जा एक वर्ग विशेष का था, जो अपने आप को ब्राह्मण यानी पुजारी और हम कहेंगे अपनी भाषा में पाखंडी, जिन्होंने इस देश की जनता को मूर्ख बनाकर इस देश का धन मंदिर के माध्यम से भगवान के नाम पर लूटा और संचित किया और इस देश से लुटवाया, ये स्पष्ट है। और दूसरी बात, लुटने का भारत का कारण, गुलाम होने का कारण, ये इन्होंने एक वर्ग विशेष बनाया कि यही युद्ध लड़ेगा बाकी कोई युद्ध नहीं लड़ेगा। लेकिन उस वक्त युद्ध लड़ने से भी रोक दिया गया इस देश के क्षत्रियों को कि नहीं, आप युद्ध लड़ने की ज़रूरत नहीं है, भगवान शिव का नेत्र तीसरा खुलेगा और ये सारी शत्रुओं की सेना भस्म हो जाएगी, एक भी जिंदा नहीं जा पाएगा, और लोगों को लड़ने से रोका। तो इसके पीछे साजिश ये हो सकती है कि वो लुटवाने में शामिल थे, लूटने में पहले अपने आप स्वयं शामिल थे। क्या आओ भगवान के नाम पर यहाँ पैसा चढ़ाओ, धन चढ़ाओ, और उस धन का इन्होंने संचित किया और बाद में जब लूटने की बारी आई धन की, तो ये कह के रोक दिया गया कि तुम्हें लड़ने की ज़रूरत नहीं। और भगवान शिव, भगवान विष्णु अपने एक ही हथियार से, एक ही क्रोध के हथियार से सबको भस्म कर देंगे, क्रोधाग्नि में सब जल मरेंगे, इसलिए आप शांत रहिए, ऐसा करके इस देश को लुटवाया यहाँ के पाखंडियों ने। और अब मैं जो बात कर रहा हूँ कि सोने की चिड़िया था, मान लिया हमने, और आज देश सोने की चिड़िया से चलते चलते आज तो काठ का उल्लू हो गया, जहाँ 80-90 करोड़ परिवार सरकार के भरोसे राशन खाते हों, और इस देश के वो वर्ग जिनके घर दीवार नहीं, छप्पर और छत नहीं, वो चौराहे के निकट डेरा डाल करके रहते हों और अपनी रोजी रोटी के लिए भीख भी मांगते हों, और भीख से हट करके अगर कहीं मेहनत मजदूरी भी करते हैं तो उनके बच्चों के लिए पढ़ने के लिए विद्यालय भी नहीं है आज के समय में। तो ऐसा भारत ये कैसे हो गया? अगर भारत सरकार ने संज्ञान लिया होता इस देश की समस्याओं से कि देश की समस्या क्या है, तो शायद
आज़ादी के 78 साल बाद भी ये समस्या आज दिखाई नहीं देती। 78 साल थोड़े नहीं होते हैं। आज देश की आधी आबादी सरकारी राशन पर पल रही है और शेष आबादी उनको बतौर टैक्स इतना पैसा दे रही है कि उसके टैक्स की कोई सीमा नहीं है। यहाँ कितने प्रकार का टैक्स है आप गिन नहीं सकते हो। हर कदम कदम पर, हर वस्तु पर, हर काम पर टैक्स लगा हुआ है। तो समय देखते हुए, समझते हुए विचार करने की ज़रूरत है कि जब देश आज़ाद हुआ था तब हमारा रुपया और अमेरिका का डॉलर ये दोनों एक लेवल पर थे। कीमत डॉलर की और रुपए की बराबर थी। आज रुपए की कीमत गिरते 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 85-86 रुपये चला गया। $1 की कीमत 86 रुपये हो जाती है। और जब इनके हाथ में सत्ता आई थी तब डॉलर 58 रुपये का था। अगर कर्ज की बात करें तो भारत सरकार ने कितना कर्ज लिया है इसका आंकड़ा देखा जाए तो जब से 2.5 गुना 3 गुना कर्जा इस देश पर बढ़ चुका है। और देश के विकास की बात हो रही है कि देश का विकास हो रहा है। विकास देश का नहीं, विकास इस देश के पूंजीपतियों का हो रहा है। विकास इस देश के तस्करों का हो रहा है, लीडर और अफसरों का हो रहा है। देश का विकास नहीं हो रहा है। एक तरफ भारत की गरीब जनता है तो एक तरफ देश की अमीर चंद लोग हैं। तो ये गरीब और अमीर के बीच में जो खाई बढ़ी हुई है ये बहुत इसकी चौड़ाई बढ़ चुकी है और इसको पाटना संभव नहीं है। जब तक कोई भी देश या परिवार कर्ज में डूबा रहेगा वो कभी भी अपना विकास कर ही नहीं सकता। कर्ज चुकाते चुकाते उसका तमाम समय उसमें निकल जाएगा। तो वही हाल आज हमारे देश का और मेरे जैसे बहुत सारे परिवारों का हो रहा है। पुराना कर्ज अब तक अदा नहीं हुआ है और नए कर्ज लेने की हम रोज़ तैयारी करते हैं। इस देश के अंदर कितनी कंपनियां हैं जो लोगों को धन यानी कर्ज ऑनलाइन देती हैं। कुछ नहीं करना है और कहते हैं कि बस एक क्लिक और 1 मिनट में आपके खाते में पैसा आ जाएगा। और कितने लोग ठगे जा रहे हैं। कर्ज ले तो लेते हैं लेकिन कर्ज चुकता नहीं है। चूँकि लेना तो आसान होता है कर्ज का, लेकिन कर्ज का चुकाना बहुत करड़ा काम होता है। इसलिए समझने का प्रयास करिए कि कर्ज से बचिए और देश कर्ज से बाहर निकले। उसका कोई रास्ता भारत की सरकार, भारत के प्रबुद्ध लोग कोई रास्ता निकालें जिससे देश कर्ज मुक्त हो। तब कह सकते हैं कि हमारा देश उन्नति की तरफ जा रहा है। अरे कर्ज लेकर के तो कोई विकास कर सकता है, लेकिन कर्ज देने की जब बात आती है तो वो सारा विकास उसका धराशायी हो जाता है, उन पर कब्जा कर लिया जाता है। कितने लोग हैं, कितने भाई और बहन हैं कर्ज लेकर के प्लाट लेते हैं और प्लाट का कर्ज ना देने के कारण उनके प्लाट खोस लिए जाते हैं उन कंपनियों द्वारा या उन माफियाओं द्वारा जो उनको पैसा दे करके प्लाट दिवाते हैं। तो यही हालात आज देश की है, समाज की है। 90% इस देश की जनता की है। चंद लोग हैं जो इस देश के अंदर फल और फूल रहे हैं, बाकी लोग तो मुरझा रहे हैं और धीरे धीरे सूख रहे हैं। आज गरीबों के बच्चों के जो विद्यालय थे जिनमें शिक्षा की उम्मीद थी कि यहाँ शिक्षा बच्चों को मिलेगी, आज वो विद्यालय धीरे धीरे देश के अंदर 50 से 60 हज़ार के बीच विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। और एक ही दलील है कि बच्चे नहीं हैं विद्यालय में। अरे बच्चे क्यों नहीं हैं इसके पीछे जाइए ना। जब वहाँ व्यवस्था ही नहीं होगी बच्चों के लिए, पीने का पानी नहीं होगा, बैठने की जगह नहीं होगी और कोई सुविधा नहीं होगी, तो फिर बच्चे होंगे कहाँ से। क्योंकि सरकार ने अनुबंध किया है इस देश की प्राइवेट संस्थाओं से, प्राइवेट विद्यालय वालों से, ठेकेदारों से। तो इसलिए वो सरकार भी चाहती है और प्राइवेट जो इस विद्यालयों के मालिक हैं वो भी यही चाहते हैं कि सरकारी विद्यालय बंद हों और तमाम बच्चे हमारे विद्यालयों में आएँ जहाँ लाखों रुपए फीस, लाखों रुपए उनका डोनेशन और कई हज़ार रुपए फीस महीने की होती है। तो क्या गरीब का बच्चा लाखों रुपए डोनेशन और कई हज़ार रुपए फीस देकर के उन विद्यालयों में पढ़ सकता है? आप हिसाब लगाइए, आप अंदाजा लगाइए, आप समझदार हैं। तो मेरा आपसे बार बार
एक ही आग्रह और निवेदन रहता